पर इतना बताता हूं, ये जो बुद्धि है ना, इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत रहा। इसको भी लोगों ने बुद्धि माना, ब्रेन, ये भी बुद्धि है, नो डाउट। लेकिन बुद्धि आत्मा की एक शक्ति है और ये उसका साकार स्वरूप है, मस्तिष्क हमारा। तो हमें अपनी बुद्धि को डिविनाइज करना है। ध्यान देंगे इस शब्द पर आप। आज मैं पिछले 50 सालों से साक्षी होकर देखता आ रहा हूं किस तरह हमारे देश में एजुकेशन बढ़ी है। आप भी सब जानते हैं, मैं देखता भी आया हूं, क्योंकि मैं 51 साल से यहाँ हूं। तो जब हम पढ़ते थे और आज की एजुकेशन, बहुत बड़ा अंतर हो गया। मेडिकल कॉलेज कहीं कहीं होते थे, आज तो जहाँ तहाँ हो गए हैं। एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, पर बुद्धि, बोलो उत्तर दो। एक तो मिल गया इतनी खराब तो नहीं हुई खैर अच्छा, और उत्तर दो। बुद्धि थोड़ी सी और तरफ चली गई। मैं आपको बुद्धि को थोड़ा सा डिफाइन करूं। बुद्धि पावर ऑफ विजडम है, इसमें हम विजडम भरते हैं। पर हमारी जो एजुकेशन रही जो है, वो हमारी बुद्धि को विजडम नहीं दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है। इंफॉर्मेशन, इतिहास, कब किसने राज किया, कितना समय किया, उसकी शासन प्रणाली कैसी थी, क्या क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई, आक्रमण कैसे हुए, जीत पाई या हार गए, इंफॉर्मेशन। लेकिन उसे हम क्या सीखें, वो होता है विवेक। बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका लक्ष्य होता है। मैं एक डॉक्टर से मिल रहा था अभी 4-5 दिन पहले, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्होंने 40 साल एलोपैथी प्रैक्टिस की, जो आयुर्वेद में एलोपैथी भी जुड़ती है। मैंने कहा आप भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो क्या? कि नहीं, अब मैं प्योरली आयुर्वेदिक कर रहा हूं, क्योंकि कई जगह एलोपैथिक सिस्टम फेल हो रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, और हमारे आयुर्वेद में नई नई रिसर्च हो गई हैं, बहुत प्रभावशाली दवाइयाँ बना ली गई हैं। मैंने कहा जब पढ़ते थे, कहा तब तो इतना लक्ष्य होता था, पास होना है, रट लो रट लो, अच्छी तरह पास हो जाएंगे। अब हमारा रिसर्च माइंड है। तो देखिए, हमारी एजुकेशन भी यदि हमें सद्विवेक प्रदान करे तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ आपको सद्विवेक मिल रहा है, ये भी एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन है। यहाँ कहीं भक्ति आपने नहीं देखी, कहीं फूल नहीं चढ़वाए गए, कहीं नमन नहीं हुआ। ये एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन। इससे हमें विजडम मिल रही है। आप अपनी बुद्धि में सत्य, सद, विवेक भरने के लिए इस बुद्धि को कुछ मनोविकारों से खाली करेंगे। अगर बुद्धि में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर भाव, तेरा मेरा, उलझने, चिंताएं, परेशानियां हैं, तो बुद्धि विजडम को बाहर फेंकती रहती है, क्योंकि उसमें गलत चीज भर ली गई। बुद्धि जैसे एक पात्र है, अब पात्र में कुछ पहले से ही भरा हो तो जगह ही नहीं है नई चीजों की। तो डिवाइन विजडम भरने के लिए, अब सद विवेक से भी सुंदर शब्द है डिवाइन विजडम, दिव्य विवेक। ये इस ज्ञान से हम अपने अंदर भर रहे हैं। जितना ये डिवाइन विजडम हमारे अंदर भरेगी, हमारा जीवन सुख, शांति, खुशी, प्रेम, सच्चे सम्मान से भरपूर हो जाएगा। केवल शांति नहीं, सुख भी चाहिए तो शक्तियां भी चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए, हमें आत्मसम्मान भी चाहिए। उन सब से भरपूर हो जाएगा जीवन। मैं मन की बात पर आ रहा हूं। मनुष्य ने पिछले 50 सालों में बुद्धि के विकास पर तो ध्यान दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी नई नई खोज कर ली। और हम अपने देश में देखें तो 50 साल पहले क्या था, सड़कें भी टूटी हुई होती थी,
ये जो आज हाईवे और कारें दिखाई देती हैं, इनका कहीं नाम निशान नहीं था। हर चीज की कमी थी हमारे देश में। जब मैं 92 में पहली बार विदेश गया, ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो मैं वहां की चकाचौंध को देखकर उदासी हो गया था कि हमारा देश तो कितना गरीब है। जहां कोई पैदल चलता नहीं था। न्यूजीलैंड में मैं था तो मैंने जो मुझे ले जा रहा था कार में उससे पूछा, हंसी की बात, कि भाई तुम्हारे देश में लोग वॉकिंग नहीं करते क्या? कोई दिखता ही नहीं था कहीं घूमता हुआ, सब कारों में ही थे। बाजारों में कोई रिमझिम नहीं, दरवाजे बंद रहते हैं। भारत के बाजारों में तो रिमझिम रहती है। घर सबके लोग थे। थोड़ी सी पॉपुलेशन थी उन दिनों, 30 लाख थी न्यूजीलैंड की केवल, अब थोड़ी बड़ी होगी। तो वो सोचने लगा हमारे देश में वॉकिंग नहीं करते लोग। 1 किलोमीटर पर दिखाई दिया कोई वॉकिंग कर रहा है, देखो वो एक व्यक्ति वॉकिंग कर रहा है, सड़क पे पैदल चल रहा है। अभी हम 1 मिनट में उसके पास पहुंच गए, देखा वो भी एक सरदार जी थे। कहा अरे ये भी भारत वाला ही है। तो विकास हुआ ना बहुत ज्यादा, संसार में हर तरह का विकास हुआ। ये विकास बढ़ता जाएगा, ये विकास भी जरूरी था, इसमें कुछ बुराई नहीं है। सब बाहरी रूप से सुखी हो गए और ये विकास बढ़ते बढ़ते अब सतयुग की ओर ले जाएगा हमें। लेकिन मन की शक्तियों का पतन हुआ, बुद्धि से भी ज्यादा पतन हुआ मन की शक्तियों का। मैं आपको बहुत गुह्य बात सुना देता हूं जो आपको जाननी है। जैसे आजकल का सिंपल उदाहरण है, आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर लें, सवेरे 100% कर ली, अब यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे डाउन होगी ना। अब शाम तक आप पहुंचे, वो 10% रह गई है। यही हाल हुआ है आत्माओं का। आत्मा की सारी शक्ति इन व्यर्थ के विचारों से नष्ट होती गई है, हमारी बैटरी डाउन होती गई है। आत्मा जब इस संसार में आई तो 100 डिग्री फुल थी, नीचे उतरती आई है। अब किसी की 5 डिग्री पर है, किसी की 7 पर, 8 पर, 10 पर, 10 से ज्यादा किसी की नहीं है। इसलिए माइंड वाइज, मेंटली पीपल आर वीक। आप देख सकते हैं बहुत थोड़े लोग मनोबल वाले दिखाई देंगे, अन्यथा परिस्थिति आई टेंशन में आ गए। जरा सी बात हुई परिवारों में, चिंताओं ने घेर लिया। जरा सा कुछ देखा, भयभीत हो गए हैं। मन वीक माइंड की निशानी है सेंसिटिव माइंड। जो जल्दी ही अपसेट हो जाए वो माइंड वीक माइंड है। पावरफुल माइंड है जो विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी स्टेबल रहे, स्ट्रांग रहे, बोल्ड रहे, विल पावर बढ़ी चढ़ी रहे, जो कभी घबराए नहीं। हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे अंदर जो वेस्ट थिंकिंग है उससे हमारी ये बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होती है। और उसमें भी अगर निगेटिव थिंकिंग ज्यादा है तो और तेजी से ये परसेंटेज डाउन होती है। हमें ये ध्यान रखना है, जीवन को आनंद से भरने के लिए, जीवन को सफलताओं से भरने के लिए बहुत जरूरी है सफलताएं जीवन में। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है।